हेलो स्टूडेंट, रामतल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये थर्ड या फोर्थ पार्ट होगा। तो इसमें हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को बहुत डिटेल से कंप्लीट करेंगे और जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक से समझाएंगे, बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जरा। परिमेय संख्या, इनको बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या होती क्या है? देखिए, जिन संख्याओं को p अपॉन क्यू, जिन संख्याओं को p अपॉन क्यू अंश और हर के रूप में लिख सके तथा p और q दोनों पूर्णांक हो। जिन संख्याओं को p अपॉन क्यू के रूप में लिख सके और p और q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। यहां पर लिखा है दोनों क्या हो? p और q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। अब पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक तो हो, लेकिन p और q दोनों पूर्णांक हो। लेकिन पूर्णांक के अंतर्गत क्या आते हैं? p और q दोनों पूर्णांक हो और दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, q डज नॉट इक्वल 0 और q का मान यानी p अपॉन q यानी जो नीचे q लिखा है इसका मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए जरा, हमने कहा पूर्णांक हो। पूर्णांक के अंतर्गत क्या है? देखिए, पूर्णांक हमारा पूर्णांक जितने भी पूर्णांक होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? हमारी परिमेय संख्या होंगी। पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, जितने भी धनात्मक पूर्णांक होंगे, जैसे हमने कहा पूर्णांक, तो पूर्णांक के अंतर्गत हमारे धनात्मक संख्या आती है, ऋणात्मक संख्या आती है और 0 आते हैं। तो पूर्णांक हमारी परिमेय संख्या होती है। अगर हम कहें धनात्मक संख्या बोले, जैसे धनात्मक संख्या कहा जाए 1 2 3, ये धनात्मक संख्या कहा जाए 1 2 3, तो ये भी हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अगला कहा जाए ऋणात्मक पूर्णांक, -5 ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये भी हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। अगला कहा जाए शून्य, तो ये हमारा शून्य लिखा है, तो ये भी हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। अगला आता है प्राकृतिक संख्याएं, तो 1 2 3 ऐसी चलते जाएंगे बहुत। ठीक है, तो ये सारी प्राकृतिक संख्या भी हमारी क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या। अगला हमने लिखा है यहाँ पर सम संख्या, जैसे 2 4 6, तो ये भी हमारी सम संख्या काहे में आती है? परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। 1 3 5 यानी विषम संख्या है, तो विषम संख्या भी हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या देखो, जैसे 2 4 6 4 और 12 ये हमारी भाज्य संख्या है, तो ये भी हमारी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। अगला आता है हमारी अभाज्य संख्या है, जैसे 13 और 19 ये अभाज्य संख्या है, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी। 13 और 14 और 25 ये हमारी सहअभाज्य संख्या है, तो सहअभाज्य संख्या भी क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या कहलाती है। इसके बाद आता है भिन्न, चाहे वो भिन्न 5/7 धनात्मक हो और चाहे 3/2 ऋणात्मक हो, चाहे 2 सही 1/7 क्या हो? मिश्रित भिन्न हो। तो ये भी सारी की सारी भिन्न किसमें आती है? हमारी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। 22/7 का मान 22/7 भी क्या होगा? हमारा परिमेय संख्या होगा। अगर दशमलव की बात की जाए, यहाँ पर लिखा है दशमलव संख्या, अगर दशमलव संख्या की बात की जाए तो 0.5 में क्या करेंगे? 0.5 0.25 3.14, ये 0.5 एक लिमिट में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लिमिट है कि दशमलव के बाद 1 अंक तक लिखा हुआ है। ये 0.25 दशमलव के बाद कितने अंक तक लगा? 2 अंक तक लिखा है, तो एक लिमिट है। 3.14 ये दशमलव के 2 अंक बाद लिखा हुआ है। 0.33, लेकिन ये 0.33 ये अनंत तक लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.3 पर बार लिख सकते हैं। तो जब हम 0.3 पर हमने बार लिखा, तो ये 3 अपन क्या हो जाएगा? 9, तो ये भी हमारी कैसी संख्या बन जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो परिमेय संख्याओं के अंदर हमारे पूर्णांक आते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और प्राकृतिक संख्याएं, और उसके बाद आती है हमारी पूर्ण संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, भिन्न, दशमलव भिन्न, और ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारी परिमेय संख्या होते हैं। अगर कोई दशमलव एक लिमिट में लिखा हुआ है, जैसे 0.5 0.25 3.14, ये 2 अंक बाद, ये 2 अंक बाद, ये अंक, तो ये भी हमारी क्या होंगी? परिमेय संख्या के अंतर्गत
आता है। यदि कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जैसे 0.333 ये अनंत तक लिखा हुआ है, यदि कोई संख्या दशमलव के बाद बार बार रिपीट हो रही है तो हम इसको 0.3 पर 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो 3 पर हम बार लगा देंगे। जब बार हटाते हैं तो नीचे 9 आ जाता है, ठीक है। तो 3/9 इसको जब हम काटेंगे तो ये हमारा 1/3 हो जाएगा। जब 1/3 हो जाएगा तो अंश हर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इसके साथ साथ जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल निकलता है, जैसे √4 लिखा तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। तो 2 हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। √36 लिखा तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6। तो ये भी हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। √196 तो इसका होता है 14, तो 14 भी हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसके अलावा देखिए दशमलव संख्याओं को थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। तो दशमलव संख्याएं या डेसिमल नंबर, ये दशमलव संख्याओं के अंतर्गत 3 प्रकार के दशमलव आते हैं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, आवृत संख्या, और एक होता है अशांत दशमलव अनावृत संख्या। तो यहाँ पर शांत दशमलव और अशांत दशमलव संख्या हमारी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आता है, लेकिन एक जो अशांत दशमलव अनावृत संख्या होगी वो हमारी अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आता है। तो शांत दशमलव के अंतर्गत देखिए, शांत का मतलब होता है ये जो दशमलव होते हैं शांत दशमलव, एक किसी ना किसी नंबर एक लिमिट में नंबर लिखे होते हैं। जैसे लिखो 1.2, 5.7, 3.7 और 0.7324। तो देखो दशमलव के बाद 4 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक। तो यहाँ दशमलव के बाद जो अंक लिखे हुए वो एक लिमिट में लिखे हुए हैं, 4 अंक तक, 8 अंक तक, 10 अंक तक। तो ऐसी संख्या कोई भी हो तो इस प्रकार की संख्या हमारी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। अगला आता है अशांत दशमलव। दशमलव लगा हुआ है 0 के बाद, लेकिन वो शांत नहीं, रिपीट है, चला ही जा रहा, बहुत ऐसे लिखते जाओ, अनंत तक लिखता जाएगा। तो जब कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो उस पर हम क्या लगा देते, बार लगा देते हैं। जैसे ये लिखा 0.3333 अनंत तक चला जाएगा, तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते 0.3 पर बार। तो यहाँ पर 1 अंक पर बार लगा हुआ है, तो बार हटाएंगे तो नीचे 9 आ जाएगा। तो जब हम इसको काटेंगे 3 एकम 3 और 3 तरह का 9, तो 1/3 ये भी अंश हर के रूप में लिख चुका है। तो ये भी हमारी कैसी संख्या होगी, ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी। इसके अलावा देखिए ये लिखा है 0.232323 अनंत तक। जब कोई संख्या यहाँ पर 1 अंक रिपीट हो जाता है, यहाँ पर 2 अंक रिपीट हो रहा है, कौन कौन से, 232323 ऐसे अनंत तक। तो हम बार किस पर लगाएंगे, 23 पर बार लगाएंगे। यहाँ पर 2 अंक पर बार लगा हुआ है, तो बार हटाएंगे तो नीचे 99 आएगा। तो ये भी हमारी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर देखिए यहाँ पर 0.325 325 325 325 डेट ये चलता ही जाएगा। तो यहाँ रिपीट कौन सा हो रहा है, 325। तो हम बार किस पर लगाएंगे, 0.325 पर। यहाँ 3 अंक पर दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पर 3 अंक पर दशमलव लगा हुआ, तो 3 अंक का नीचे कितना है, 999 हो जाएगा। इसके अलावा थोड़ा यहाँ पर समझिए जरा, थोड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। जैसे पाई हमारा एक क्या है, अपरिमेय है। पाई क्या है, हमारे अपरिमेय है, लेकिन पाई हमारा अपरिमेय है, लेकिन पाई का मान हम लगभग किसके बराबर मान लेते, 22/7 या 3.14। एक्चुअली देखा जाए तो पाई 22/7 के मान के लगभग बराबर होता है, एग्जैक्ट 100% बराबर उसके नहीं होता है। तो जब हम 22/7 का जब हम भाग करेंगे तो पाई के कुछ मान तक लगभग सेम आता है, इसलिए हम उसको थोड़ा लगभग में और सरल समझने के लिए उसको पाई को हम 22/7 के बराबर मान लेते हैं। लेकिन 22/7 और जब इसको करेंगे तो 3.14, 22/7 3.14 ये दोनों की दोनों हमारी परिमेय संख्या होंगी, लेकिन पाई हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि जब हम पाई का मान आगे जब अपरिमेय संख्या बताएंगे भी तो उसमें पाई का मान रिपीट नहीं होता है, अलग अलग नंबर होते जो अनंत तक चले जाते हैं, इसलिए पाई हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 और 3.14 हमारा कैसा है, परिमेय संख्या है। पाई हमारा अपरिमेय संख्या है और 22/7 और 3.14 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है।
अब आइए